In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, now and forever. Amen. The book of Job, chapter 1, I read verse 1 to 22. अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी पहले वचन से और उसके 22 वचन तक, पहली आयत से 22 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुए। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास और दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर उन्हें पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदा किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब में तेरे हाथ में है, केवल उसकी शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटा और बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हमने बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शिवा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वे अभी ये कह ही रहे थे कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसे जो भेड़ बकरियों सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही केवल बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वे अभी ये कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही केवल बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अभी वो यही कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटा बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों ओर कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वे जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और भागा भाड़ा और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वह नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम ही मुबारक है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी आशीष बरकत हो। नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, आमीन। थैंक यू। मैं पढ़ लूँगी यकूब 2 उसकी 1 आयत से 13 आयत तक। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते और डोलते डमाते आता हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास याकूब को ध्यान दिया है कि
पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई को दूर करने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सर्वनाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? यहोवा की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तब तेमाली, एलीपज, शूही, बिल्दद और नपाती, सोपन, अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इन सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी। तब वे आपस में यह ठान करके, हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे। उसने अपने अपने यहाँ से उनके पास चले। तब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उससे ना चिन्ह सके। वह चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूलि उड़ाकर अपने अपने सिर पे डाली। तब वो 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक बात ना कही। खुदा इस अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मेरा नाम रेनू है और मैं बाइबल में से अय्यूब का 3 अध्याय 1 से 26 तक पढ़ूंगी। अय्यूब का अपने जन्मदिन को धिक्कारना। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने को लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि ना ले और ना उसमें प्रकाश होवे। अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहें और दिन में अंधियारा कर देने वाली चीजें उसे डराएं। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच में वह आनंद न करने पाए, ना महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द ना सुनने पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिप्तयान को छोड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कारें। उसकी संध्या के तारे प्रकाश ना दे। वह उजियाले की बाट जोहे पर वह उसे ना मिले। वह भोर की पलकों को भी देखने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरे प्राण क्यों ना छूटा। मैं घुटने पर क्यों लिया गया,
मैं छातियों को क्यों पीने पाया? ऐसा ना होता, मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता। मैं पृथ्वी के उस राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिसने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिया, व मैं उस राजकुमारों के साथ होता जिसके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। व मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता, व ऐसे बच्चों के समान होता जिन्हें ना उजियाले को भी देखा ही ना हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख ना देते और थके मांदों विश्राम पाते। उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम करने वालों का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामियों से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है? वे मृत्यु की बाट जोतते हैं, पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मग्न होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध लिया है। मुझे तो रोटी खाने की संति लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वह मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो कल, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। इस वचन पे पढ़े और अपने सुने जाने में अपनी आशीष और बरकत दे। आमीन।